मैं ये कह रहा हूं कि बाकी बच्चे कहां पर है दोस्तों, बाकी बच्चे कहां पर हैं? इतने दिनों से रिमाइंडर दे रहा हूं फिर भी बच्चे नहीं आ रहे। व्हाट्स रॉन्ग विद देम? घर पे बैठे हैं फिर भी लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, क्या है, क्या इश्यूज हैं? नहीं तू है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बेटा, फीजा इट्स अ गुड थिंग कि यू आर हियर। बाकी बच्चे कहां पर है? चलो, टॉपिक बहुत छोटा सा है, टॉपिक अल्टीमेटली टेक्निकल है, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। मैं धीरे धीरे डिस्कशन करूंगा, आपके चैट को रीड करते हुए चलूंगा, कई दिक्कत आती है तो फिर उसको वापस में रिपीट करते हुए चलूंगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, सिंपल सा लॉजिक है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन इश्यू ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। करेक्ट है, कंपनी सिर्फ दो टाइप के शेयर्स इश्यू कर सकती है, नंबर वन इक्विटी, नंबर टू प्रेफरेंस। मुझे नहीं पता है आपको पता है कि नहीं, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं देती है। ध्यान से सुनोगे, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं देती है। एंड ऑन दी अदर हैंड, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लाइफ टाइम तक अपने पास नहीं रख सकती। सर समझा नहीं। मेरे डैड ने रिलायंस के शेयर्स परचेज किए थे 1980s में। कब परचेज किए थे? 1980s में। तो मुझे बताओ, क्या रिलायंस कंपनी अभी भी इक्विटी शेयर्स परचेज किए थे? कौन से परचेज किए थे? इक्विटी शेयर्स परचेज किए थे। माय क्वेश्चन टू यू, क्या अभी भी रिलायंस कंपनी एग्जिस्टेंस में है? हाँ एग्जिस्टेंस में है। तो माई डैड इज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कंपनी, मेरे डैड रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। बेटा हाँ हाँ करते हुए ना रिस्पॉन्स करते हुए चलोगे, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं। क्योंकि आज थोड़ी मतलब लेक्चर लेने की टेक्निक को चेंज किया है ना, तो मुझे है ना थोड़ा समझना है कि मैं भी बातों को समझ पा रहा हूँ, बच्चे भी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इसलिए चैट बॉक्स ओपन है। और जब भी चैट करोगे तो प्राइवेटली चैट मत करना, वहाँ पे एक ऑप्शन है टू एवरीवन, तभी जाके मुझे चैट दिखेगा, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू सी योर चैट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलते चलो हाँ हाँ करते हुए चलोगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, मेरे डैड ने जो 1980s में रिलायंस के शेयर्स परचेज किए थे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या कंपनी उनको क्या पैसा कंपनी ने क्या उनको उनका पैसा वापस दिया होगा? नहीं, कंपनी लाइफ टाइम तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देती नहीं है। अगर कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, कंपनी अभी भी चल रही है, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी पैसा वापस देने वाली नहीं है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स दूसरे किसी को बेच सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी, लेकिन लाइफ टाइम तक कंपनी से उनको पैसा वापस मिलने वाला नहीं। अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मिलेगा, और वो भी पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। कुछ याद आ रहा है? मैंने सिखाया था कि प्रेफरेंस और इक्विटी, हाँ हाँ बोलते हो चलोगे नलायको। मैं एकदम ऐसा फील कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सब लोग बोलते हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी शांत नहीं बैठेगा, यस यस बोलते हो चलेंगे ताकि समझ में आए कि बच्चे सुन रहे मेरी बात को। ओके, मैंने वही कहा, इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस यही है। शेयर्स का नाम प्रेफरेंस है, जो भी करोगे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा। मतलब कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? पहला प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब अगर इक्विटी को डिविडेंड देना है तो पहले किसको डिविडेंड देना होगा? प्रेफरेंस को डिविडेंड देना होगा, उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला। और सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? फिर सेकंड किसको मिलेगा? अगर इक्विटी, हाँ, प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचा है तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी को दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कल कहा था कि इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, मतलब बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा भाई। टाटा बाय। आई होप यू गेट माय पॉइंट, क्लियर व्हाट आई मीन टू से। जैसे मैंने कहा, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाइफ टाइम में पैसा वापस देती नहीं है, उसी तरह से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लाइफ टाइम तक अपने पास नहीं रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, मान के चलो मैंने आप सभी लोगों को मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू किए, तो मैं आपका पैसा लाइफ टाइम तक नहीं रख सकता हूं, मुझे आपका पैसा वापस देना ही होगा, वापस देना ही होगा। इसे ही कहते हैं रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं उसे? रीपेमेंट कहते हैं, इसे ही रीपेमेंट कहते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आपको मुझे, नहीं, बीइंग अ कंपनी, मुझे क्या आपका पैसा, मैं आपका पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, बीइंग अ कंपनी, क्या मैं लाइफ टाइम तक अपने पास रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, उनको वापस रीपेमेंट करना ही होगा। इसी रीपेमेंट की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। क्या कहते हैं उसे? ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। रिडीम करना प्रेफरेंसेस को, क्या करना? रिडीम करना। जो पैसा लिया था, हाँ हाँ बोलते हो चलोगे दोस्तों, जो पैसा लिया था उसी को ही वापस रीपेमेंट कर देना, उसी का ही वापस रीपेमेंट कर देना, इसी को ही हम कहते हैं
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, क्या कहते हैं इसी को बेटा हम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। तो सर कंपनी मैक्स, पहले रिडम्पशन की डेफिनेशन समझ लो। रिडम्पशन इज द प्रोसेस of repaying an obligation at predetermined time and of a certain amount। मतलब रिडम्पशन एक प्रोसेस है किसका, रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन। मुझे बताओ, अगर मैंने आपको मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर इश्यू किए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सोच के बताओगे क्या ये मेरा वापस पे करने का ऑब्लिगेशन है? हाँ, आज नहीं तो कल वापस पे करना ही पड़ेगा। क्या ये मेरा वापस पे करने का ऑब्लिगेशन है? तो रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया होगा तो उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली डिफाइंड होगी, क्लियरली डिफाइंड होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइन होगी। सर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइन होगी? डिफाइन ये होगी कि कब पैसा वापस देना है, टाइम भी डिसाइडेड होगा, और कितना पैसा वापस देना है ये भी डिसाइडेड होगा। टाइम और अमाउंट दोनों डिसाइडेड होगा, टाइम और अमाउंट दोनों डिसाइडेड होगा, तो इसी को ही कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बताओ रिडम्पशन की डेफिनेशन क्या होगी? रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन। अगर मैंने आप लोगों से अगर मैंने आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो मैं ये पैसा अपने पास लाइफ टाइम तक नहीं रख सकता हूं, मुझे उसको वापस पे करना ही होगा। तो वापस पे करने की जो प्रोसेस है उससे ही हम किसके नाम से बुलाते हैं? रिडम्पशन के नाम से बुलाते हैं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। और जब भी शेयर्स इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, तो उस टाइम पे ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कब पैसा वापस करना है, मतलब टाइम भी डिसाइडेड होता है और अमाउंट भी डिसाइडेड होता है। तो बताओ रिडम्पशन की डेफिनेशन क्या होगी? रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन मतलब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देना एक ऑब्लिगेशन है, उसका टाइम भी डिसाइडेड है एट प्रीडिटरमाइंड टाइम, एंड उसका अमाउंट भी क्या है? डिसाइडेड है। और जो पैसा वापस देते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम रिडम्पशन कहते हैं। फटाफट बोलोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धनाधर रिडम्पशन का मतलब समझ में आ गया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। फटाफट ये दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। ओके गुड। ओके, मुझे बताओ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर कंपनी, आप कहते हो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा अपने पास नहीं रख सकती है, उसको वापस पे करना होगा। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा मैक्स कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? मैक्स कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? तो बेटा कंपनी लॉ कहता है मैक्स 20 ईयर्स। कितना? 20 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसके लिए 30 ईयर्स की लिमिट है। बाकी नॉर्मल कंपनीज के लिए कितने ईयर्स की लिमिट है? 20 ईयर्स की लिमिट है। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड जागृत। मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा अपने पास मैक्स कितने पीरियड तक रख सकती है? 20 ईयर्स तक। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसका पैसा कंपनी मैक्स कितने टाइम तक अपने पास रख सकती है? 30 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों आपको यहाँ पे? अब मुझे बताओगे रिडम्पशन की एंट्री क्या आएगी? रिडम्पशन की एंट्री क्या आएगी ये समझते पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करके टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। पहले बताओ, कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 12% 10,000 redeemable preference shares। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया जागृत, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, डोंट वरी। मुझे बताओ, कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 12% 10,000 redeemable preference shares of ₹100 each। एक बात बताना भूल गया, as per provision of Companies Act 2013, no company can issue shares at I would rather say as per provision of Companies Act 2013, no company can issue irredeemable preference shares। कोई भी कंपनी irredeemable preference shares इशू नहीं कर सकती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना है वो बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए? रिडीमेबल ही होने चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए? रिडीमेबल ही होने चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसीलिए आप आज अभी है ना, कहीं पर भी देखोगे ना तो वर्ड, कौन सा वर्ड यूज होगा? जनरली प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड यूज नहीं होता है, रिडीमेबल
प्रेफरेंस वर्ड यूज होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए क्यों रिडीमेबल प्रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं। बिकॉज एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। मुझे बताओ, जब भी शेयर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे? कंपनी 12%। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देती है, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। क्या मतलब होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बताओ, शेयर होल्डर्स कंपनी के कौन है मेरे बच्चों? शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं। कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं। और मुझे बताओ, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है, दिस इज जीपी एंड दिस इज एनपी, 100 सीआर का नेट प्रॉफिट आया। आपको नहीं लगता है ये 100 सीआर के नेट प्रॉफिट में से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 60 सीआर का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिविडेंड के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? डिविडेंड के नाम से बुलाते हैं। ओके, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? उसी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से नाम से बुलाते हैं? डिविडेंड के नाम से बुलाते हैं। तो मैंने कहा था, अगर डिविडेंड देना है तो पहले इक्विटी को डिविडेंड देना है तो पहले किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। एक और बात, प्रेफरेंस को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है, चाहे प्रॉफिट कितना भी क्यों ना हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अग्रीड? प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन इक्विटी का डिविडेंड वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या? मोर प्रॉफिट्स मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट्स लेस डिविडेंड्स, नो प्रॉफिट्स नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट्स नो डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग। करेक्ट है, फीजा करेक्ट है। फीजा गजब आंसर दे रही है बेटा, मजा आ गया। फीजा वेरी गुड। तू शक्ल से इतनी होशियार लगती नहीं है, लेकिन तू है होशियार बेटा। मस्ती कर रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके? एनीवे, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा है कि कंपनी इश्यूड 12% रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अभी देख, फिजा कोई आंसर ही नहीं कर रही है, फिजा कोई आंसर ही नहीं कर रही है। ओके, कंपनी कैन इश्यू 12%, कंपनी इश्यूज company issues 12% 10,000 redeemable preference shares of ₹100 each। मुझे बताओ, नलायक हो? फिजा, मैं मस्ती कर रहा हूँ बेटा, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है ना? रोना मत बेटा, डोंट क्राई, डोंट क्राई। रोने का काम तो अंकिता का है बेटा, अंकिता को रोने दे, तू मत रो बेटा। हाँ, अब मुझे बता, कंपनी कैन इश्यू 12% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अंकिता मजाक कर रहा हूँ, अभी तू रोना मत सही में। 12% का मतलब होता है, अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो, बैक टू बिजनेस। 12% का मतलब होता है, ये परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है। बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी? 10,000 इश्यू कर रही है। कितने वाले? 100 वाले। तो बताओ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? कितना होता है? 10 लाख रुपीस। मुझे फटाफट एंट्री पास करके बताओ। अब नलायक को मान लो पूरा 100 रुपीज एप्लीकेशन पे कलेक्ट हो गया, पूरा 100 रुपीज किस पे कलेक्ट हो गया? एप्लीकेशन पे। मैं डंडा लेके मारूंगा अगर आप लोगों ने गलत आंसर दिया तो। मुझे एंट्री चाहिए, नलायक को मुझे एंट्री चाहिए। ये देखो क्या है मेरे हाथ में, फटाफट फटाफट। आज ये दिल्ली बॉय आया नहीं है क्या? शांत है एकदम आज, मतलब आपका चैट बॉक्स एकदम शांत है, उसका मतलब दिल्ली बॉय प्रेजेंट नहीं है बेटा। चलो धनाधन आंसर करोगे नलायको? बैंक पे हाँ, पूरा 100 रुपीज। मैं बोल रहा हूं कंपनी ने 12% 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच। 100 फेस वैल्यू है और कंपनी ने पूरा 100 रुपीज कहां पे कलेक्ट कर लिया? एप्लीकेशन पे ही कलेक्ट कर लिया। नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो फाइनल कॉल। तो मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? आपको नहीं लगता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन। फीजा वेरी वेरी गुड। फीजा गजब कर रही है बेटा आज, फीजा गजब आंसर दे रही है बेटा। क्या हो गया फीजा तुझे आज? बेटा इतनी पढ़ाई मत कर, तू सीएस बन जाएगी बेटा। तुझे अच्छा लगेगा तू सीएस बनेगी बेटा? तुझे बता। ओके ओके फिजा, नमाज पढ़ के आ जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बता, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10 लाख रुपीज टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से होगा? 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है सर। क्या आपको नहीं लगता है एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज टू एंट्रीज, क्या हम ये एक नेट इफेक्ट पास कर सकते थे क्या उसकी? और उसकी नेट इफेक्ट क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई होप
यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, सबको समझ में आता होगा बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये तो मैंने नेट इफेक्ट पास कर दी है। ये दोनों एंट्री की जो नेट इफेक्ट होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फटाफट बताओ, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। धनाधन, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। सब लोग आंसर करेंगे बेटा फास्ट, हाँ एवरीवन रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट। ओके समझा। बाकी बच्चे कहाँ पर है? अंकिता कहाँ पर है? ऐश्वर्या कहाँ पर है? फिर कौन थे? वेदांती कहाँ पर है? संजना, हाँ संजना का आंसर आ गया, बताओ फटाफट। ओके चलो, यस सर, यस सर, समझ में आया। तो बताओ रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी बेटा? देखो जब पैसा लिया तो एंट्री क्या पास की? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट। तो पैसा जब वापस देंगे तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? जब पैसा वापस देंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंपल सी एंड रिवर्स एंट्री बेटा। पैसा वापस देंगे तो मुझे बताओ, क्या आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स रहोगे कि नहीं रहोगे? अब पैसा वापस दे दिया तो अब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो, तो बताओ अब कैपिटल अकाउंट रहना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो। शेयर होल्डर्स जब बनाया था तो हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, लेकिन आपको पैसा वापस दे दिया तो आपको नहीं लगता है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए? तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एक सेकंड, बताओ किसको पेएबल है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेएबल है, पेएबल है। मैं तो कहूं छोड़ो इसको, मारो गोली। मैं तो कहूं इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। बताओ इसकी रिवर्स एंट्री क्या होती है? ये जो एंट्री थी ना, इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अग्रीड? इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ कितने से डेबिट होगा? 10 lakhs टू बैंक। क्या आप मेरी बात से अग्रीड हो? अग्रीड हो तो हाँ बोलोगे। क्या आप मेरी बात से अग्रीड हो? जब हमने पैसा लिया था तो एंट्री पास की थी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या पैसा वापस देंगे तो क्या उसकी रिवर्स एंट्री पास कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कैपिटल क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो कैंसिल करने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, कैंसिल करने के लिए आपको नहीं लगता है डेबिट ही करना पड़ेगा? हाँ सर डेबिट ही करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा दोस्तों? हाँ सर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो हाँ या ना, फटाफट आप लोग जरा हाँ बोलोगे तो समझ में आया, बच्चे पढ़ रहे हैं यार, अदरवाइज डांट खाओगे आप लोग, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ऐसे ही 10 बच्चे हैं। ओके वेरी गुड। अब मुझे बताओ, लेकिन हम एंट्री कैसे पास करते? मेरी बातों को सुनना। हम पहले ड्यू की एंट्री पास करते। कौन सी एंट्री पास करते? पहले ड्यू की एंट्री पास करते। सर ड्यू का मतलब क्या होता है? अरे ड्यू का मतलब यहाँ पे बताओ ना, ड्यू का मतलब पेएबल भी होता है। अब ये समझाने वाली बात नहीं हो सकती बेटा, हमने बहुत डिटेल डिस्कशंस किए हैं। अब मेरा और आपका रिलेशन कोई आजकल का नहीं है, हम लोग 4-5 महीने से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपका जितना फंडामेंटल स्ट्रांग होगा इतना तो किसी का भी नहीं होगा। तो ड्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? पेएबल है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट ही होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया? दोस्तों बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करना है, कैंसिल करना है। जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होता है। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होना चाहिए। बच्चों आपको नहीं लगता है जनरली शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है? फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो डोंट यू थिंक दैट कि जब शेयर्स इश्यू किया था तब तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, लेकिन जब शेयर्स रिडीम करेंगे, मतलब जो पैसा लिया था उसको वापस दे देंगे, तो आप अब हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं रहोगे, तो आपको नहीं लगता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो जाना चाहिए? और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करने के लिए आपको नहीं लगता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? और किसको पेएबल है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेएबल है, तो आपको नहीं लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू से? फेस वैल्यू। चेक करो ना, फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है? 100 रुपीज। उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नहीं लगता है 10 लाख रुपीज फेस वैल्यू है? और ये किसको पेएबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेएबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों एंट्री क्या आ जाएगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पेमेंट कर दो तो डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बोला एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पे ध्यान से देखना, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैंसिल हो गया क्या आपका, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओगे जर्नल एंट्री क्या हो गई आपकी, बताओ फटाफट, जर्नल एंट्री क्या हो गई, यही तो नेट इफेक्ट हो गई ना उसकी, ये दोनों एंट्री की नेट इफेक्ट क्या आएगी, ये रही, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, धनाधन। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। यश ने बोला यस, फिजा ने बोला यस, बाकी नलायकों कहां पर है, जागृत ने बोला यस, ऋतुजा यस, वेदांती यस, अंकिता को आजकल, हाँ अंकिता मुझे लग रहा है नाराज हो गई है बेटा, अंकिता आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूंगा तुझे बेटा, ठीक है। संजना ने बोला यस, लग रहा है अंकिता भाग गई है, अंकिता भागली असं मला वाटते, हाँ ओके ओके चलो, बच्चों ने कहा कि समझ में आया। अब सुनना मेरी बात को, मैंने आपको रिडम्पशन की एंट्री समझा दी, लेकिन एंट्री समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। रिडम्पशन में कुछ बेसिक पॉइंट पे, बेसिक बातों पे डिस्कशन करना है। ओके नहीं बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है बेटा, दिमाग चेक कराना पड़ेगा बेटा, कोई डॉक्टर के पास जाके, तुझे नहीं लगता है क्या बेटा, बोल हाँ। ओके बोलते वॉइस स्लो आ रही है, मैं चेक करूं क्या, वॉइस स्लो आने का तो सवाल ही नहीं आता यार, एक मिनट, आवाज बराबर तो आ रही है यार, एकदम टकाटक है। ओके सही है बेटा, हाँ हेलो, अरे बाप रे बाप रे, ये क्या हो गया, चला ओके। अभी सुनो, पहले मुझे बताओ, जब भी मैं ये टॉपिक की बात करूंगा ना, तो ये टॉपिक में यहाँ पे सेक्शन 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको कह दूं, ये सेम टॉपिक जो है ना बेटा, ये सेम टॉपिक आपके एग्जीक्यूटिव में भी आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स का भी जो टॉपिक है वो एज इट इज़ आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये टॉपिक एज इट इज़ जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो मैं ये फाउंडेशन के लेक्चर्स ही आपको देने वाला हूँ, मतलब मैंने कोई नए लेक्चर्स रिकॉर्ड किए ही नहीं है एग्जीक्यूटिव में, जो फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ वही के वही लेक्चर्स मैं एग्जीक्यूटिव में देता हूँ, कोई नए लेक्चर्स नहीं देता हूँ बेटा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से टॉपिक पढ़ लो कि आगे चल के ये टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ओके अब ये क्या हो गया, ये ज़ीरो भी नहीं हो रहा है वॉल्यूम, चला। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, कैश में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, कैश में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, बताओ फटाफट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट, कैश में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता पाएगा क्या, प्रॉफिट मतलब खुद का, तो कैश मतलब किसका, फीजा बोल रही है प्रॉफिट मतलब खुद का, फीजा तो कैश किसका, ऐश्वर्या बोल रही है कैश एसेट होता है, तो ऐश्वर्या बेटा प्रॉफिट क्या होता है बेटा, हम लोग डिस्कशन ही करना पड़ेगा इसमें, विदाउट डिस्कशन पढ़ना मुश्किल है ये टॉपिक, तो वी नीड टू डिस्कस, हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है।
कैश एसेट होता है तो रेवेन्यू होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरी बात को सुनना बेटा। आपको पता है मेरी वाइफ का नाम क्या है बेटा? आपको पता है मेरी वाइफ का नाम क्या है बेटा? करेक्ट, वेरी वेरी गुड। बट मैंने क्या लिखा है बेटा? अब मैं एक्चुअली घर पे हूँ इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता हूँ बेटा, अदरवाइज घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा मेरा, इसीलिए आप लोग सुनो मैंने क्या लिखा है। ओके, अब मेरी वाइफ साइंस से पढ़ी है। अब देखो एक साइंस स्टूडेंट की सोच क्या होती है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बोलो हाँ। मैंने क्या स्टार्ट किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया, बोलो हाँ। हाँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, बिजनेस के फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बोलो हाँ। मैं बहुत खुश हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। नहीं, वड़ा पाव की गाड़ी नहीं थी बेटा, अपनी वड़ा पाव की गाड़ी नहीं थी बेटा। नहीं, मुझे वड़ा पाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिजा, यू नो, डोंट टॉक अबाउट वड़ा पाव, ठीक है? मुझे जो बिजनेस करना है करूंगा बेटा, ठीक है? बिजनेस में ढोकला का, हाँ जागृत बोला ढोकला का बिजनेस करो, ठीक है भाई, ठीक है। ढोकला का बिजनेस किया और 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ? 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मैं बहुत खुश हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं खुश होते होते डांस करते करते डांस कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? डांस करते करते मैं मेरी वाइफ के पास गया। किसके पास गया? मेरी वाइफ के पास गया। वाईफाई के पास नहीं, वाइफ के पास गया, सॉरी, हाँ। किसके पास गया? मेरी वाइफ के पास गया। ओके, और मैंने कहा बिजनेस ने ये बार 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। बिजनेस ने ये बार क्या किया? 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, बोलो हाँ या ना। मैंने मेरी वाइफ से कहा बिजनेस ने ये बार 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई, बोलो हाँ या ना। मेरी वाइफ खुश हो गई और मेरी वाइफ ने कहा लाओ 10 करोड़ का कैश लाओ। क्या लाओ? 10 करोड़ का कैश दे दो। अब मैंने कहा कैश तो नहीं है। तो मेरी वाइफ ने कहा तो मैं क्या करूं? तुम्हारे 10 करोड़ के प्रॉफिट का क्या करूं? क्या लेके नाचूं क्या? आप समझे मेरी बात को? मेरी वाइफ ने क्या कहा कि 10 करोड़ के प्रॉफिट का क्या करूं? तुम बोल रहे हो कि कैश नहीं है। बेटा एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैडम 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो क्या 10 करोड़ का कैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी वाइफ बोल हाँ। एक लॉजिक तो एक साइंस स्टूडेंट तो क्या सोचेगा, उसको प्रॉफिट और कैश का डिफरेंस नहीं समझ में आता है दोस्तों। ये कॉमर्स स्टूडेंट को ही समझ में आता है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वही कॉमर्स स्टूडेंट को समझ में आता है जो जेन्युइनली अच्छी तरह से पढ़ता है। अगर जो पढ़ता नहीं उसको भी नहीं समझ में आता है कि प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों जैसे ही मैंने मेरी वाइफ को कहा कि सुनो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मेरी वाइफ खुश होगी, बोलते बताओ 10 करोड़ कैश बताओ। मैंने कहा कैश तो नहीं है। तो मेरी वाइफ बोलती तुम्हारे प्रॉफिट का क्या अचार डालेंगे क्या? तुम्हारा प्रॉफिट काम का क्या? बात तो एकदम पत्ते की कही, बात तो एकदम मुद्दे की कही बेटा, कि जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में कैश ना हो तो वो प्रॉफिट का करना क्या? तो अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है प्रॉफिट क्या है और कैश क्या है? क्या प्रॉफिट और कैश एक है कि प्रॉफिट और कैश अलग अलग है? क्या प्रॉफिट और कैश एक है कि प्रॉफिट और कैश अलग अलग है? मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा, क्या प्रॉफिट और कैश एक है कि प्रॉफिट और कैश अलग अलग है? हाँ, बच्चों ने आंसर दिया क्या? अलग अलग हैं तो बताओ अलग कैसे हुआ? चलो देखते हैं। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, बोलो हाँ। याद करो बचपन की बातें। बचपन में क्या आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे? हाँ सर बनाते थे। तो याद करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या नेट प्रॉफिट आता था? हाँ सर आता था। मान के चलो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आया। याद करो क्या फर्स्ट सेक्शन को ट्रेडिंग अकाउंट कहते थे? हाँ सर कहते थे। याद करो सेकंड सेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे? हाँ सर कहते थे। हमें सब याद आ गया, हमें बचपन की सारी बातें याद आ गई। वेरी वेरी गुड।
मुझे बताओ। तो याद करो, क्या आप, हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड है। हाँ, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ। अब है ना, कोई पूछेगा क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ना, तो डांट तो खाएगा ही खाएगा, साथ में और क्या खाएगा, दिख रहा है ना क्या खाएगा। ओके, तो मुझे बताओ, आपको नहीं लगता है ये 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ। कौन सा बैलेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो आप बचपन में क्या करते थे, कैपिटल यहाँ पे लिखते थे, बोलो हाँ हाँ बोलते जाओ बेटा, ठीक है ना, कैपिटल लिखते थे, उसमें क्या नेट प्रॉफिट ऐड करते थे क्या। मान के चलो 10 लाख की कैपिटल थी, उसमें 1 लाख का नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, 11 लाख रुपीज आ गया। वेरी वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ऐड ना करके क्या हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। या तो नेट प्रॉफिट लिखो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, क्या लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ, मैंने यही कहा, प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहां पर आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। कहां पे आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कैश बैलेंस शीट में कहां पर आता है, कैश बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है। कैश बैलेंस शीट में कहां पर आता है, एसेट साइड में आता है। अगर मुझे बताओगे, हम अब बताओ, प्रॉफिट और कैश एक है कि अलग अलग है। बच्चों 100% अलग अलग है। प्रॉफिट तो लाइबिलिटी है, इट्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर करोगे। मुझे एक एकेडमी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए, मैंने एग्जांपल तो दिया ही होगा। यस करेक्ट। बताओ, ओनर ने बिजनेस को 10 लाख की कैपिटल दी, कितनी कैपिटल दी, 10 लाख की कैपिटल दी। तो बताओ बिजनेस ने एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट, ओनर सेम था। अब डोंट आस्क मी कि सर ये एंट्री कैसे आई, तो सही में डांट खाओगे बेटा। ओके, तो मुझे बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है। तो क्या 10 लाख रुपीज से डेबिट हो गए, 10 लाख रुपीज से क्रेडिट भी होगा क्या, हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। तो आप मुझे बताओगे ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैपिटल कहां पर आती है, लाइबिलिटी साइड में। कहां पर आती है बेटा, लाइबिलिटी साइड में। तो बताओ कैश कहां पर आता है, कैश कहां पे आता है, बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, एसेट साइड में आएगा ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, आपको अगर कोई मशीनरी परचेस करनी है, आपको अगर कोई फर्नीचर परचेस करना है, तो क्या आप कैपिटल से परचेस करते हो कि कैश से परचेस करते हो। देखो मेरी बात को सुनना, जेन्युइनली ये टॉपिक, अब पता नहीं यार, वो तो पढ़ने वालों को इंटरेस्ट आता है, बाकी जो जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं उसको तो ये बहुत दिमाग का दही लगता है बेटा ये। ठीक है, मुझे बताओ, आपको अगर कोई मशीनरी परचेस करना है, आपको कोई फर्नीचर परचेस करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो किससे परचेस करोगे, ये कैपिटल से परचेस करोगे कि कैश से परचेस करोगे, बताओ फटाफट। कैपिटल से परचेस करोगे कि कैश से परचेस करोगे। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। तो कैश क्या है बेटा, एसेट है। कैश क्या है बेटा, एसेट है। लेकिन कोई भी एसेट परचेस करनी है, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मशीनरी परचेस करना है, फर्नीचर परचेस करना है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, कैश का होना जरूरी है। कि कैपिटल तो है, लेकिन कैपिटल के अगेंस्ट में, लाइबिलिटी के अगेंस्ट में क्या कैश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल के अगेंस्ट में मैं कहूं मेरे पास 10 लाख की कैपिटल तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट में 10 लाख की कैश नहीं है, तो यू टेल मी वन थिंग, मैं क्या करूं ये कैपिटल का मैं क्या करूं, यू टेल मी, ये मैं कैपिटल का क्या करूं। कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्तों, आई कांट डू एनीथिंग विद दिस कैपिटल। क्या मैं कैपिटल से मशीनरी खरीदता हूं, नहीं, मैं तो कैश से खरीदता हूं। क्या मैं कैपिटल से फर्नीचर परचेस करता हूं, नहीं, मैं किससे करता हूं, कैश से करता हूं। कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो किससे करेंगे, कैश से करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो आपको नहीं लगता है कि जितनी लाइबिलिटीज है, आई वुड रादर से जितनी कैपिटल है, क्या उसके अगेंस्ट में कैश का होना जरूरी है, हाँ होना जरूरी है। चलो मान के चलो ऐसा कि हमने 7 लैक्स की मशीनरी परचेज की और 3 लैक्स का फर्नीचर परचेज किया। तो बताओ मशीनरी परचेज करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, क्या लिखा, एसेट से ही एसेट ले सकते हैं ना। करेक्ट फ्रीजा, यू आर राइट। मैंने पहले ही कहा बेटा, यू आर वेरी स्मार्ट, बट ऑन द अदर हैंड यू आर साइको। करेक्ट। करेक्ट, मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ 7 लाख की मशीनरी परचेज की, वेरी वेरी गुड। तो क्या 7 लैक्स 3 लैक्स, और क्या ये कैश जीरो हो जाएगा, क्या कैश क्या हो जाएगा, जीरो, बोलो हाँ या ना। सब कैश तो चला गया ना, कैश तो चला गया। तो बताओ कैश क्या हो जाएगा, जीरो। अब मुझे बताओगे ये कैपिटल के अगेंस्ट में, ये कैपिटल के अगेंस्ट में
पहले कैश था, क्या अब ये दो एसेट है क्या? बोलो हाँ या ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती अगर एसेट साइड नहीं होता तो। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड्स हैं, लाइबिलिटी साइड जो है ना, ये मियरली सपोर्टिंग साइड है ऑफ एसेट साइड। अगर एसेट ही नहीं होता, मैं कहता हूं मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरी लाइबिलिटी का जो टोटल है ना वो 1 लाख करोड़ है। कितना है? 1 लाख करोड़ है। मुझे बताओ, क्या ये कोई मतलब बनता है? इस लाइबिलिटी का, 1 लाख करोड़ की लाइबिलिटी का कोई मतलब बनता है बेटा? आपके पास, चलो ऐसे कहता हूं, ऐसे कहता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। आप ऐसे कहो कि आपके पास 1 लाख करोड़ की कैपिटल है, 1 लाख CR की कैपिटल है। कितनी कैपिटल है? 1 लाख करोड़ की कैपिटल है, और एसेट साइड पे कुछ भी नहीं है। टेल मी वन थिंग, क्या करोगे 1 लाख करोड़ की कैपिटल से? करोगे क्या? यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर बेटा यहाँ पे। ये तो अब मुझे बताओगे, सोच समझ के बताओगे यार, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ऐसे देखते हैं, ठीक है? थोड़ा यहां पे इरेज कर दूं। हाँ, सुनोगे बेटा। ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? यहां पे सेल्स हुआ, ऐसे मान लो 10 लाख रुपीज का, और टोटल मिला के सारे एक्सपेंस हुए, ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर तो नॉमिनल है ना, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टोटल मिला के ये जो भी एक्सपेंस हुआ वो 9 लाख रुपीज का हुआ। तो यू टेल मी नेट प्रॉफिट कितने का आएगा? 1 लाख रुपीज का आया, अग्रीड? कितने का आया? 1 लाख रुपीज का आया। बताओ, सेल्स जो भी हुआ वो कैश में हुआ। तो मेरे बच्चों मुझे बताओगे, सेल्स जो भी हुआ वो कैश में हुआ, तो बच्चों मुझे बताओगे फटाफट आंसर करके, सेल्स अगर कैश में हुआ बेटा तो पैसा कितना आया? कैश कितना आया? बोलो फटाफट। 10 लाख रुपीज। ये सारे एक्सपेंस का पेमेंट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो बताओ कितना कैश चला गया? 9 लाख रुपीज। तो बताओ कैश कितना बचेगा? 1 लाख रुपीज। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू टेल मी नाउ, यू टेल मी नाउ, कहाँ गया हमारी जो बैलेंस शीट बनाई थी, वो कहाँ चली गई? हमने भी एक बैलेंस शीट बनाई थी ना, कहाँ चली गई यार? हाँ, यहां पर है, करेक्ट। अब मुझे बताओगे, क्या 10 लाख की कैपिटल आई थी क्या यहाँ पे? ये बोलो हाँ या ना। क्या ये जो 1 लाख की जो, हाँ अब बताओ आपका प्रॉफिट कितने का आया था? आपका प्रॉफिट कितने का आया? ये रहा आपका प्रॉफिट। क्या 1 लाख का आया हुआ है क्या? पहले बताओ, प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मैं चाहे उसको कैपिटल में ऐड करूं या ना करूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा। तो क्या प्रॉफिट को मैं सेपरेटली शो कर सकता हूं क्या 1 लाख रुपीज? बोलो हाँ या ना। कैपिटल में ऐड भी कर सकते थे, कैपिटल में ऐड नहीं करोगे तो सेपरेटली भी शो कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। बट जनरली हम कैपिटल में ऐड करते नहीं, 11th 12th में करते थे, लेकिन जनरली ऐड करते नहीं है बेटा, उसको सेपरेटली शो करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीज होगा कि नहीं होगा? लेकिन साथ में कैश भी तो जनरेट हुआ है। साथ में क्या जनरेट हुआ है? कैश भी तो जनरेट हुआ है। बोलो हाँ या ना। तो कैश भी कितना हो जाएगा आपका पास? क्या कैश 1 लाख रुपीज होगा कि नहीं होगा? अब बात दिमाग में बराबर से फिट होती होगी बेटा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट और कैश एक होता नहीं है, प्रॉफिट और कैश अलग अलग है। बच्चों मैंने कहा ना, ये टॉपिक है बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि 99.99% बच्चे इवन दो सीए इंटरमीडिएट में आ जाते हैं और प्रॉफिट और कैश में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब तक आपने प्रॉफिट और कैश में डिफरेंशिएशन नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना, ये टॉपिक को समझना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। To understand this particular topic, it is really important that you should differentiate between profit and cash. तो अब से being a commerce student ये proper clarity होनी चाहिए। प्रॉफिट क्या है? फटाफट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? यस सर नहीं, प्रॉफिट क्या है? फीजा ले, नलायक आंसर ही नहीं कर रहे कोई। हाँ, प्रॉफिट लाइबिलिटी है, करेक्ट है। प्रॉफिट क्या है? लाइबिलिटी है। तो बताओ कैश क्या है? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ फिजाई पढ़ रही है, यश पढ़ रहा है, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा है क्या?
करेक्ट है। प्रॉफिट क्या है? लाइबिलिटी है, तो कैश क्या है? एसेट है। वेरी वेरी गुड। प्रॉफिट क्या है? लाइबिलिटी है, तो कैश क्या है? एसेट है। वेरी वेरी गुड। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों इसमें? नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो। तो मैंने एक डिफरेंशिएशन यहां पे समझा दिया कि प्रॉफिट लाइबिलिटी है और कैश क्या है? एसेट है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर उसके अगेंस्ट में एसेट ना हो। मैं ये नहीं कहता हूं, नहीं, एक बात तो आपको पता होगी कि टोटल ऑफ लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। बोलोगे हाँ? एक बात तो आपको पता होगी कि जितनी एसेट्स का टोटल होता है उतना ही क्या लाइबिलिटीज का टोटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसके अगेंस्ट में सिर्फ कैश होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ कैश में, हाँ, सिर्फ कैश में ही रखोगे सब पैसा तो बिजनेस कहां से करोगे? वो कैश से मशीनरी खरीदो, अलग अलग एसेट्स खरीदो, तब जाके बिजनेस होगा। अरे बोलो हाँ या ना? आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की इंपॉर्टेंस तब है जब उसके अगेंस्ट में एसेट्स हैं, और वो एसेट्स कैश में ही होना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। वो जो भी है वो अच्छी एसेट्स में होना चाहिए, गुड एसेट्स में पैसा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? गुड एसेट्स में। सर गुड एसेट्स का मतलब क्या? जिसको बेच के हम पैसा रियलाइज कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स में पैसा होना चाहिए। मुझे बताओ, पहले जब कैपिटल इन्वेस्ट किया था मेरे बच्चों, पहले जब कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो मुझे बताओगे धनाधन सोच के, क्या 10 लाख रुपए का कैश आया था क्या? हाँ, 10 लाख रुपए का कैश आया था। फिर क्या कैश जीरो हो गया था? क्यों जीरो हो गया था? क्योंकि वही 10 लाख रुपए के कैश से हमने क्या परचेस कर लिया था? फर्नीचर एंड मशीनरी। फिर वापस प्रॉफिट हुआ तो क्या 1 लाख रुपए का कैश आया कि नहीं आया? हाँ सर आया ना, क्यों नहीं आया? अब मेरी बात समझ पाए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको? आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। तो समझ आ गया? प्रॉफिट लायबिलिटी है तो कैश क्या है? एसेट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की इंपॉर्टेंस होती ही नहीं अगर एसेट साइड नहीं होती तो। एसेट साइड नहीं है तो ये लायबिलिटी का कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई एसेट्स परचेज करनी है तो उसके लिए कैपिटल नहीं चाहिए, उसके लिए कैश चाहिए। और एसेट्स कहां से परचेज होती है बेटा? कैश से परचेज होती है। कहां से परचेज होती है? कैश से परचेज होती है। क्लियर है तो हाँ बोलोगे, नहीं क्लियर है तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे, मैं वापस क्लैरिफाई कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूं। मान के चलो ये जो सेल्स है ना, ये पूरा क्रेडिट सेल्स है। 10 लाख रुपए का सेल्स कौन सा है? क्रेडिट सेल्स है। याद करो, मैंने सिखाया था आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज अक्रूअल सिस्टम। याद आ रहा है क्या? अक्रूअल का मतलब क्या होता है? अक्रूअल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या? बच्चे रिवाइज ही नहीं कर रहे। एनीवे मैंने है ना यूट्यूब पे भी रिवाइज कराया था, ये तो पूरा एनपीओ रिवाइज कराया था। कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन पूरा रिवाइज करा दिया था एमसीक्यूज के साथ। बच्चों देखोगे यार, मुझे आप लोगों की टेंशन थी, इसीलिए मैं वहां से छोड़ के यहाँ पे आया हूं। और बच्चे देख कितने रहे? सिर्फ 12 बच्चे थे। 12 बच्चे भी नहीं, 10 ही बच्चे देख रहे हैं, बाकी सब बच्चे भाग गए। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? अक्रूअल का मतलब क्या होता है बताओ? अक्रूअल का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बता रहा है। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी जागृत, कुछ भी सब बकवास कर रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। अगर मैं सही में क्लासरूम में होता ना तो आपको बहुत डांटता बेटा, लेकिन अभी तो डांट भी नहीं सकता हूँ। अच्छा डांटूंगा तो आपके पेरेंट्स पीछे बैठे होंगे, कितना बेकार लगेगा। आपके पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा पढ़ता ही नहीं है। मैं आपको नालायक बोलूँगा तो आपके पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि बच्चा नालायक है। आपके पेरेंट्स मानते हैं कि अच्छा बच्चा है, लेकिन अच्छा नहीं है, ये तो नालायक है। अक्रूअल का मतलब समझाया था बेवकूफ़ो, अक्रूअल का मतलब समझाया था मैंने आपको। राइट टू रिसीव एन ऑब्लिगेशन टू पे, उसे अक्रूअल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अक्रूअल कहते हैं। राइट टू रिसीव, देखो लेक्चर्स देखो, जो मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स लेता हूं ना, वो सब देखना है आपको, ठीक है? राइट टू रिसीव एन ऑब्लिगेशन टू पे।
मैंने कहा ये पूरा, हाँ मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम एंड सच एक्सपेंस विच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, रिसीव्ड और नॉट, पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। तो मुझे बताओ ये पूरा सेल्स क्रेडिट सेल्स हुआ, तो क्या ये इनकम है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इनकम है बेटा, रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। मान के चलो पूरा 10 लाख का क्रेडिट सेल्स हुआ, कौन सा सेल्स हुआ? क्रेडिट सेल्स हुआ। और ये जो जितने भी एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस तो हो गए लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, सारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, सारे एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो ये ऑल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे बताओ क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे ना, पेड और नॉट, दैट इज टोटली इमटेरियल। तो मतलब ये एक्सपेंस क्या बन गए? आउटस्टैंडिंग बन गए। ये क्या बन गया? क्रेडिट सेल्स बन गया। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ कि उसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे उसको बताओ फटाफट। देखो, अब बताओ, एक सेकंड एक सेकंड, मैं अगर मेरी वाइफ को कहूं कि मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या इसके अगेंस्ट में कोई कैश आया कि नहीं आया? क्या इसके अगेंस्ट में कोई कैश आया कि नहीं आया? कहां से आया? देखो ना, ये सेल्स जो हुआ 10 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स है, ये भी, इसका भी पेमेंट हुआ नहीं है, इसका भी पेमेंट करना बाकी है। तो मतलब न इसका पैसा आया, न ये 9 लाख का, न इसका पैसा आया न इसका पैसा गया। लेकिन प्रॉफिट तो 1 लाख हुआ, क्योंकि हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं ना। क्योंकि 10 लाख रुपीज क्या है? राइट टू रिसीव है, और ये 9 लाख रुपीज क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे है। जब आएगा तब दे देंगे, जब आएगा तब दे देंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है अगर उसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, कहां पे प्रेजेंट करेंगे उसको? हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चों, तो कैश तो जीरो ही रहेगा। कैश तो क्या रहेगा आपका? जीरो। आपको नहीं लगता है डेटर्स आ जाएगा? डेटर्स कितने का आएगा? 9 लैक्स। अरे बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये जो क्रेडिट सेल्स जब हुआ होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? बोलो फास्ट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या डेटर्स बैलेंस शीट में कहां? डेटर्स से पैसा क्या है? रिसीवेबल है, और अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट। तो आपको नहीं लगता है डेटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड पे आएगा। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, डोंट यू थिंक दैट ये भी तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा, एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? और ये जो एक्सपेंस अभी भी पे करना बाकी है 9 लाख का, डोंट यू थिंक दैट ये अभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लाइबिलिटी साइड में आएगा। चेक कर लो, लाइबिलिटी साइड में आएगा। चेक कर लो, क्या आपकी बैलेंस शीट अभी भी टैली हो रही है कि नहीं हो रही है? चेक करके बताओ। हाँ हो रही है ना बेटा? देखो ना, देखो पहले 10 लाख की कैपिटल आई थी, उसके अगेंस्ट में क्या आया था? कैश आया था। लेकिन ये कैश से क्या खरीद लिया? ये दोनों एसेट खरीद ली। बोलो हाँ या ना? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, फिर 1 लाख का प्रॉफिट आया लेकिन कैश तो नहीं आया। 9 लाख की लाइबिलिटीज क्रिएट की लेकिन कैश तो नहीं आया। लेकिन ये 9 और 1 के अगेंस्ट में क्या 10 लाख का डेटर्स है? 10 लाख का क्या है? डेटर्स है। बोलो हाँ या ना? ये 9 और 1 के अगेंस्ट में आपको नहीं लगता है 10 लाख का डेटर्स है? आज नहीं तो कल डेटर्स से पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो आपको नहीं लगता है डेटर्स क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। डेटर्स क्या बन जाएगा आपका? जीरो बन जाएगा। और कैश कितना बन जाएगा? 10 लाख बन जाएगा। तो क्या यही 10 लाख के कैश से, यही 10 लाख के कैश से क्या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो बोलो एंट्री क्या आएगी? कैश इज गोइंग आउट, डेबिट दी रिसीवर। कैश इज गोइंग आउट, डेबिट दी रिसीवर। तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ जब भी पेमेंट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और बताओ कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। ये जो मैंने किया, ये बात दिमाग में गई कि सब बाउंसर गई? ये जो मैंने समझाया, ये दिमाग में गया कि बाउंसर गया? ये सिर्फ इसीलिए समझाया मैंने बेटा। हो सकता है ऐसा कि कोई बिजनेस का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश ही नहीं है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कैश कहीं अटका है, कैश कहीं से आने वाला है? देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी।
ये तो मैंने पूरा समझा कि समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में एसेट्स ही ना हो तो ये लाइबिलिटीज को फेंक दो डस्टबिन में, कोई मतलब ही नहीं बनता ये लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में एसेट होना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि कैश में ही होना जरूरी है, कोई ना कोई एसेट पे होना जरूरी है, कोई ना कोई एसेट पे होना जरूरी है। आप समझे मेरी बात। अगर यहां पे अगर देखोगे पहले ये एग्जांपल पूरा रीकल, हाँ ये कर दो तो आपको समझ में आएगा। डेटर्स कितने का था? डेटर्स 10 लाख था, कैश क्या था? 0 था। बताओ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था? 9 लाख था। तो चेक करो आपका लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है? 10 + 1 ये 20 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 20 लाख आ रहा है। बताओ 20 लाख की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में क्या एसेट्स है कि नहीं है? है ना एसेट्स। 7 + 3 10, 10 + 10 कितना हो गया? 20 लाख हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। क्या 20 लाख की लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में 20 लाख की एसेट्स है कि नहीं है? कैश में ही हो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन गुड एसेट्स में होना चाहिए। जो होना चाहिए किस में होना चाहिए? मतलब मशीनरी कौन सी एसेट्स है? गुड एसेट्स है, उसको बेच के पैसा मिल सकता है। फर्नीचर कौन सी एसेट्स है? गुड एसेट्स है, इसको बेच के पैसा मिल सकता है। बताओ डेटर्स कौन सी एसेट्स है? गुड एसेट्स है, इसको भी रियलाइज कर सकते हैं। आज नहीं तो कल पैसा आ सकता है इससे भी। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। बस यही बातों को दिमाग में फिट करानी थी मुझे आपको। चलो फटाफट मुझे बताओ, 1 मिनट। रिडम्पशन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फास्ट रिवाइज करो एक बार, तो क्या कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? धनाधन धनाधन रिवाइज करोगे। बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं नलायक को। बच्चे आंसर नहीं करते यार, मजा नहीं आती है। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, वंडरफुल। बताओ रिडम्पशन का मतलब क्या? जो पैसा लिया उसको वापस पे करो, उसे क्या कहते हैं? रिडम्पशन। क्या कहते हैं उसे? रिडम्पशन। सो सिंपल। प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम एंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम रिडम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे ही रिडम्पशन कहते हैं। मुझे बताओ क्या रिडम्पशन किससे होगा? रिडम्पशन के लिए किसकी जरूरत है बेटा? एक बात याद रखना, रिडम्पशन के लिए कैश चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कैश। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो रिडम्पशन ऑलवेज किससे होगा? प्रॉफिट से। तो कोई भी एंगल से मुझे बताओ, जिनसे पैसा लिया तो उनको पैसा देना है। क्या प्रॉफिट से कुछ कर सकते हैं? कोई कैपिटल से कुछ कर सकते हैं? प्रॉफिट क्या है? लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। आपको मशीनरी खरीदनी थी, आपको फर्नीचर खरीदना था, तो क्या आपने कैपिटल से खरीदा था कि कैश से खरीदा था? किससे परचेज किया था? कैश से। तो मुझे सोच समझ के आंसर करोगे कि अगर आपको प्रेफरेंसेस को रिडीम करना है मतलब उनको पैसा वापस देना है। क्या पैसा करना है? उसको पैसा वापस देना है। तो पैसा कहां नहीं, तो आप रिडम्पशन कहां से करोगे? प्रॉफिट से करोगे रिडम्पशन। अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद ये तो समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट से तो कुछ नहीं हो सकता है। प्रॉफिट तो लायबिलिटी है। वी कांट डू एनीथिंग विद प्रॉफिट। हम प्रॉफिट से कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चों। जो भी करना है वो कहां से करना होगा? कैश से करना होगा। और रिडम्पशन के लिए पॉकेट में हार्ड कैश चाहिए। विदाउट कैश मेरे बच्चों रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चों रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिडम्पशन के लिए क्या होना जरूरी है? हार्ड कैश का होना जरूरी है। आई होप यू गेट माई पॉइंट बेटा। एक बात दिमाग में आज फिट करोगे कि रिडम्पशन किससे होता है? कैश, कैश एंड कैश। विदाउट कैश रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। सर एक कंपनी के पास 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 10 लाख करोड़ के प्रॉफिट से कुछ नहीं कर सकते। उसके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश का होना जरूरी है। खत्म। माय क्वेश्चन योर आंसर। बताओ रिडम्पशन किससे होगा? रिडम्पशन किससे होगा? कैश कैश कैश। हाँ वेरी गुड। कैश कैश, वेरी गुड। किससे होगा? कैश से होगा। वेरी वेरी गुड। रिडम्पशन किससे होगा? कैश से होगा। चलो वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ गया। बताओ प्रेफरेंसेस जब इश्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? नेट इफेक्ट बोलोगे तो भी चलेगा। प्रेफरेंसेस जब इश्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंसेस जब इश्यू करेंगे तो बोला एंट्री क्या पास करेंगे? फास्ट। अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। ऐसे हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन टू प्रेफरेंशियल कैपिटल। एप्लीकेशन क्या हो गया?
क्लोज हो गया, तो एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू। बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू जनरली। ओके तो मुझे बताओ अब उसको रिडीम करना है, कॉमन सेंस है, जिससे पैसा लिया उसको पैसा वापस करोगे तो एंट्री रिवर्स कर दो। एंट्री क्या पास करेंगे बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए क्योंकि हम कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। जब ओनर बनाया था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, अब आपकी ओनरशिप गई, तो कैपिटल अकाउंट कैंसिल भी तो, फॉरफीचर याद करो, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। तो हम क्या वहां पे भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे क्योंकि ओनरशिप कैंसिल कर रहे थे, तो आज भी क्या कर रहे हैं, ओनरशिप कैंसिल कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आपको नहीं लगता है कि हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना चाहिए, लेकिन उसकी एग्जॉस्टिव एंट्री पास करोगे तो पहले ड्यू की एंट्री आनी चाहिए। यहां पे ड्यू का मतलब क्या है, पेएबल है। किसको पेएबल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेएबल है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट ड्यू होना चाहिए। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरली कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, पैसा दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बोला एंट्री क्या आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, सबको समझ में आया क्या? डाउट तो पूछोगे पहले फटाफट। सर टकाटक सर जी, ओके ऑल क्लियर, वेरी गुड, बच्चों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब मुझे बताओ चलो ठीक है, कल का डिस्कशन अब अभी बाकी का डिस्कशन कल करते बेटा। तो विल सी यू टुमारो, चटा बाय बाय, टेक केयर। बाकी नलायकों को बोलोगे कि आए, आज मैं डांट के मैसेज डालता हूँ, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो बेटा, चलो हम कल मिलेंगे, मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैं टॉपिक का पूरा क्रक्स पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे लग रहा है कल सैटरडे है, संडे भी लेक्चर्स करेंगे, संडे भी लेक्चर करेंगे, मंडे को टॉपिक खत्म कर दूंगा इंक्लूडिंग एमसीक्यूज के साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, वापस मिलेंगे सेम टाइम 1:30।